हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आप लोग जब भी शेयर मार्केट में शेयर खरीदेंगे तो वो शेयर खरीदने से लेकर आपके खाते में आने तक उसके लिए कई तरह की कॉरपोरेट एंटिटीज़ यानी यूँ कहो तो कई तरह की संस्थाएं बैक हैंड में काम कर रही होती हैं, जिससे ये काम सही तरीके से हो जाए। ये सब मिलके आपके सौदे को सेबी के कानूनों के मुताबिक मुमकिन बनाती हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो के साथ। जब आप शेयर परचेज करते हैं तो सबसे पहला काम होता है स्टॉक ब्रोकर का। यह एक कॉरपोरेट संस्था है जो एक्सचेंज में ट्रेडिंग मेंबर के तौर पर रजिस्टर्ड होते हैं। इनके पास स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस होता है। सभी स्टॉक ब्रोकर सेबी के नियमों के तहत काम करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक ब्रोकर आपके लिए मेन डोर है, जिससे आप शेयर मार्केट में घुस सकते हैं। शेयर मार्केट में आने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलना जरूरी होता है। इंडिया में डिफरेंट कैटेगरी के बहुत सारे ब्रोकर हैं। आप इनमें से किसी के पास भी अपना अकाउंट ओपन करा के ट्रेडिंग कर सकते हैं। शेयर ब्रोकर से रिलेटेड एक अलग वीडियो हम जल्द अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम ब्रोकर की कैटेगरी और उनके चार्जेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलो अब मान लेते हैं आपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया है। तो अब आप आगे क्या करेंगे? तो आप खुद ब्रोकर के ऑफिस में जाके जो सौदा करना है वो बताकर अपना ऑर्डर पूरा कर सकते हैं, और सेम ऐसे ऑर्डर आप अपने फ़ोन से ब्रोकर को दे सकते हैं। हालांकि ब्रोकर फ़ोन से ऑर्डर के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं। या फिर आप ब्रोकर के ट्रेडिंग टर्मिनल सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर की वजह से उसकी मदद से खुद घर बैठे कंप्यूटर या फ़ोन से लाइव शेयर की ट्रेडिंग देख के ऑर्डर दे सकते हैं। ये तरीका सबसे आसान है, इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं बैंक्स। दोस्तों, शेयर मार्केट में आपने अकाउंट तो ओपन करा लिया, लेकिन शेयर परचेज के टाइम आपको उस शेयर की कीमत भी तो चुकानी होती है, और पैसे तो आपके पास कैश में होंगे या अकाउंट में। तो इसके लिए आते हैं बैंक्स। शेयर बाजार के मामले में बैंक की भूमिका काफ़ी सीधी होती है। ये बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक के बीच पैसों का ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट में एक ही नाम होना ज़रूरी है, और यही अकाउंट आपका प्राइमरी अकाउंट भी माना जाता है। कई ब्रोकर प्राइमरी अकाउंट के साथ साथ सेकेंडरी अकाउंट जोड़ने की भी सुविधा देते हैं, लेकिन ये पैसे सिर्फ मेन अकाउंट में आएंगे जब भी आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे विड्रॉल करेंगे। और ये प्राइमरी अकाउंट आपके डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार्ड एंड ट्रांसफ़र एजेंट से भी जुड़ा होता है। ये ट्रेडिंग बैंक और डिपॉजिटरी अकाउंट आपस में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुड़े होते हैं, ताकि आप आसानी से सौदे कर सकें। अब जब आपने शेयर परचेज करने के लिए ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवा लिया है और वही शेयर का दाम चुकाने के लिए बैंक का अकाउंट भी लिंक कर दिया है, तो अब आप आसानी से शेयर परचेज कर सकते हैं। तो जैसे आप एसबीआई का शेयर 450 रुपये में ख़रीदते हैं, तो आपको किसी ने वो बेचा भी होगा, तो उसके डीमैट अकाउंट से शेयर निकाल कर आप तक पहुंचाने और आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर उस पर्सन तक पहुंचाने, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी सौदे से पीछे ना हटे, तो इस काम को पूरा करने के लिए आती है NSCCL यानी नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ICCL यानी इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। NSCCL जहां NSE की सब्सिडरी है, वहीं ICCL BSE की। इन दोनों का यही काम है कि एक्सचेंज पे होने वाले सौदों को सेटलमेंट करे। ये खरीदने और बेचने वाले की पहचान करके उनके अकाउंट में शेयर और पैसों का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, अब आप शेयर परचेज कर चुके हैं, और आप पे जितने परसेंटेज किसी कंपनी के शेयर हैं, आप उस कंपनी में उतने परसेंट के लीगल हिस्सेदार हैं। इसलिए कंपनी जब लाभांश देती है तो उसमें आपको भी हिस्सेदारी के हिसाब से लाभांश यानी कि डिविडेंड दिया जाता है, और साथ ही कंपनी के फैसलों में वोट करने का भी आपको अधिकार होता है। तो ध्यान रहे, इन सब चीज़ों के लिए हमें अपनी हिस्सेदारी साबित करनी होगी। जैसे जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके कागज़ संभाल कर रखते हैं, जिसे समय आने पर दिखा सके कि आपने कब और कहाँ उसे खरीदा था, और कोई और उसका लाभ ना ले सके। इसलिए कागज़ को सुरक्षित जगह रखना जरूरी है। ठीक इसी तरह जब आप शेयर खरीदते हैं तो कंपनी में हिस्सेदारी साबित करने के लिए सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना जरूरी है। लेकिन अब ये शेयर सर्टिफिकेट डिजिटल हो चुके हैं। पहले ये शेयर सर्टिफिकेट 1996 तक
जहां कागज़ का होता था, लेकिन उसके बाद ये डिजिटल तरीके से जारी होने लगा और इनको डिजिटली तरीके से रखने के लिए डीमैट अकाउंट भी ज़रूरी हो गया और यही सुविधा देने के लिए डिपॉजिटरी को बनाया गया। ये एक डिजिटल तिजोरी की तरह है जो शेयर को डिजिटली फॉर्म में रखने का काम करती है और ये सर्विस 2 डिपॉजिटरी द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जो कि एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है। जब ब्रोकर के पास अकाउंट खोला जाता है, तभी डिपॉजिटरी के पास भी अकाउंट खुलवाया जाता है और ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। ये दोनों एक जैसे सर्विस देते हैं और दोनों सेबी के नियमों के तहत काम करती हैं। तो इस तरह से शेयर आप तक पहुंचता है और सेफ रहता है। ध्यान रहे, डिपॉजिटरी में शेयर पहुंचने के बाद समय समय पर ज़रूर चेक करते रहें। एनएसडीएल और सीडीएसएल ने अपने सेपरेट ऐप बनाकर हर इन्वेस्टर को ये सुविधा दी है कि वो वहाँ लॉगिन करके अपनी सारी होल्डिंग्स देख सकता है। वैसे तो अब डिपॉजिटरी से शेयर ट्रांजैक्शन करने के लिए ओटीपी पासवर्ड का सिस्टम हो गया है, जिस वजह से कुछ खराब नियत वाले ब्रोकर से भी काफ़ी सुरक्षा हो गई है। वैसे तो सभी ब्रोकर ऐसा नहीं करते, लेकिन फिर भी सावधान रहना और सतर्क रहना ज़रूरी रहता है, क्योंकि यहाँ पैसों का मामला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने स्टार्टिंग में ही पावर ऑफ अटॉर्नी अपने ब्रोकर को साइन करके दी हुई है डिजिटली रूप में, तो इसलिए सावधानी ज़रूर बरतें। बाकी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली और वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू। हैप्पी